क्या आप जानते हैं एक इन्वेस्टर को सक्सेसफुल इन्वेस्टर बनने के लिए 4 इंपॉर्टेंट डिसीजंस लेने होते हैं अपनी इन्वेस्टमेंट के बारे में। पहला इंपॉर्टेंट डिसीजन, व्हाट टू बाय। सबसे इंपॉर्टेंट डिसीजन है आपको कौन सा शेयर खरीदना है। इसके लिए आपको करना क्या है, आपको एक अच्छी रिसर्च करनी है, डीप डाउन रिसर्च करनी है, सारे डेटा पॉइंट्स देखने हैं, फंडामेंटल एनालिसिस करना है, उसके बाद शेयर को सेलेक्ट करना है बाय करने के लिए। दूसरा डिसीजन, व्हेन टू बाय। उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी जब आपके पास पैसे हो आप तब खरीद सकते हैं, लेकिन आप एक्सट्रीम मार्केट कंडीशन को अवॉइड कर सकते हैं। जब मार्केट में बहुत यूफोरिया चल रहा हो, जब शेयर किसी पर्टिकुलर शेयर में बहुत यूफोरिया चल रहा हो, तो उसको आप फॉर द टाइम बीइंग अवॉइड कर सकते हैं। अदरवाइज आपके पास जब पैसे हो तब आप खरीद सकते हैं। ये हो गया दूसरा डिसीजन। तीसरा डिसीजन, हाउ मच टू बाय। पोर्टफोलियो एलोकेशन, कितना खरीदें, कितना एलोकेशन दें अपने पोर्टफोलियो में। तो सबसे पहले जब आप रिसर्च करते हैं, जब आप मान लीजिए आज नया पोर्टफोलियो कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं, तो इक्वल एलोकेशन से स्टार्ट कर सकते हैं, लेकिन आपको हर क्वार्टर बाय क्वार्टर अपनी सारे इन्वेस्टी कंपनीज के बारे में रिसर्च करना है, देखना है, उनको एनालाइज करना है हर क्वार्टर। जिन कंपनीज के रिजल्ट्स अच्छे आते जा रहे हैं उन कंपनीज में अपना एलोकेशन और बढ़ाते जाना है। तो आपको शुरुआत आप बराबर से कर सकते हैं, लेकिन आपको जरूरी नहीं है कि आपको सब में बराबर ही मेंटेन करना है। जिनके रिजल्ट्स ज्यादा अच्छे आते जा रहे हैं उनमें और ज्यादा एलोकेशन करते रहिए। तो ये आपका हो गया तीसरा डिसीजन, हाउ मच टू बाय। चौथा डिसीजन जो मैं कहूंगा कि सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट डिसीजन है, या इसको सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट डिसीजन भी कह सकते हैं, आफ्टर द फर्स्ट डिसीजन जो था व्हाट टू बाय, वो सबसे इंपॉर्टेंट डिसीजन है। ये फोर्थ डिसीजन, व्हेन टू सेल, कब बेचना है। अगर आपने किसी शेयर को पकड़ के रखा और आपने वो जो इन्फ्लुएंसर्स फंड मैनेजर्स की बात, पुरानी कहानियां सुन ली कि एक शेयर को 10 साल पकड़ के रखिए, तो फिर आपको नुकसान होना तय है। तो आपको ऐसे ब्लाइंडली पहले से डिसाइड करके नहीं रखना है कि शेयर को मैं 10 साल 5 साल 20 साल ऐसे रखे रखूंगा, ऐसा नहीं करना है आपको। आपको हर क्वार्टर बाय क्वार्टर उस कंपनी का रिजल्ट देखना है। जहां आपको लगे कि ये कंपनी की सेल्स, इसकी कंपनी की रेवेन्यू ग्रोथ में अगर स्लो डाउन आ गया है, तो वहां आपको उस कंपनी से निकल जाना है। आपको ज़्यादा इमोशनल नहीं होना, आपको ये प्री माइंडसेट नहीं रखना कि मैं इस कंपनी को 10 साल रखूंगा। इससे आपका नुकसान ही होगा, ना सिर्फ पैसे का बल्कि टाइम का भी नुकसान होगा। तो अगर कोई कंपनी आपके शेयर, आपके पोर्टफोलियो में लॉस में भी है और उस कंपनी के आगे कोई अच्छा फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स अच्छे नज़र नहीं आ रहे हैं, तो आप लॉस भी बुक करके निकलिए। तो ये आर्ट ऑफ सेलिंग है, ये आपको सीखनी है। अगर आप मेरा ये जो 4 डिसीजंस के बारे में अगर आप डिटेल में जानना चाहते हैं, तो आप मेरा डिटेल्ड वीडियो ज़रूर देखें। उसमें मैंने पूरा डिटेल में एक्सप्लेन किया हुआ है इन 4 इंपॉर्टेंट डिसीजंस के बारे में। थैंक यू।